खबर ओडिशा से, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ओडिशा की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ओडिशा के 6 जिलों की 16 विधानसभा सीटों और मयूरभंज संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में झारखंड के जनजातीय कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा घोषित विधानसभा सीटें रायरंगपुर, सरसकाना, बारनगिरी पाशी, मोडल, यशीपुर, बारीपदा, उदला, करंजिया है। सुंदरगढ़ जिले के बिरमित्रपुर, बनई, राजगांगपुर, ओ रघुनाथपल्ली, बालेश्वर जिले के बस्ता, जाजपुर जिले के सुकिंदा, ढेंकलाल जिले के परचंग और क्योंझर जिले के चंपुआ में उम्मीदवार उतारेंगे। इस बारे में पश्चिम मयूरभंज जिला कांग्रेस सभापति भुवन बिहारी साहू ने भी प्रतिक्रिया रखी। सभानेत्री सम्मान्य सभानेत्री जो कल रायरंगपुर स्टेटमेंट देपर आज बाहरी तापर आम सभापति प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति मानवर श्रीयुक्त शरद पट्टनायक निर्देश क्रमे मुझे कहूँ जे मेंटोटा प्रदेश लेवल रे हुए ना, ये गोटे ऑल इंडिया पार्टी और जेएमएम गोटे ऑल इंडिया पार्टी मेंटोटा आमर सेंट्रल फाइनल हुए मध्यपथी वर्तमान सुधा मेंट विषय आलोचना हो कौन जिन पूर्णांग जहाँ हम आगामी दिन में ताहा आम मानि नबू। बर्तमान पर्यंत मैडम जोटा कहते निजस्व मत से मेंटर मत नुह। प्रदेश कांग्रेस कमिटर आम सभापति शरद पट्टनायक निर्देश क्रमे मु मयूरभंजर पश्चिम सभापति आपण मानकु सम्मुखें कहूँ जो जेएमएम जो मेंट विषय कहते आमर सेंटर सेमती मेंट विषय कौन निर्देश आमको अद्यवधि आसी ना। प्रेसिडेंट कहते जहाँ हम सेंटर रे जहाँ हम आम मानी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ओडिशा प्रदेश कमेटी की तरफ से हम लोग ने इंडिया अलायंस के तहत जिन जिन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जो सीट शेयरिंग पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है, वो सीट हम लोग ने आज यहाँ घोषणा किया है प्रदेश कमेटी की तरफ से, जिसमें मयूरभंज लोकसभा सीट है और मयूरभंज जिला में विधानसभा के लिए जो सीटें हैं उसमें सरसकोना, रायरंगपुर, बांगरीपोशी, मोरदा, जासीपुर, बारीपदा, उदला, करंजिया और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के लिए बिरमित्रापुर है, बोनाई, राजगांगपुर, रघुनाथपल्ली। बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट विधानसभा में बस्ता, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट विधानसभा में सुकिंदा, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में परिजंगा और क्योंझर से चंपुआ। इन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार देगी। मयूरभंज लोकसभा सीट भी चुनाव लड़ेगी। समय भी कुछ सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है और हम लोग चाहते हैं कि इस बार फिर से हम लोग पुनर्स्थापित हों और इस राज्य का बेहतरी के लिए हम लोग काम करें, यही हम लोग का प्रयास है। और जिस तरीके से बगल के राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, उसी तरीके से हम लोग उड़ीसा में भी एक प्रतिनिधित्व के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है ना बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे और आने वाला दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर भी परचम लहराएगी। बालोतरा से बड़ी खबर, जहां आगजनी से बालोतरा जिला की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। रात करीब 1 बजे लगी सब्जी मंडी में आग, जिसमें 50 से अधिक दुकानें व 8 सब्जी व फ्रूट के भरे वाहन, मोटरसाइकिल, सब्जी व अन्य उपकरणों के साथ हिसाब किताब की डायरियां, तिजोरियां, कंप्यूटर, हाथ थैले जलकर हुए राख।
मंडी में चारों तरफ लगे कुंडे कचरे के ढेर में लगी थी आग। तेज हवा से आग ने लिया विकराल रूप। आग की चपेट में करीब 4 घंटों की कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। नगर परिषद रिको रिफाइनरी की दमकलों ने कई फेरे लगाकर पाया काबू। इसी दौरान सूचना मिलते ही बालोतरा एसडीएम राजेश बिश्नोई, डीएसपी दशरथ सिंह बालोतरा, सीआई ओम प्रकाश जासोल, एसएचओ चंद सिंह सहित पुलिस जाप्ता पहुंचा मौके पर। सूचना पर विधायक अरुण चौधरी, कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन प्रजापत पहुंचे हैं मौके पर। मतलब कहना नहीं मान रहे हैं, कुछ भी मतलब यहाँ पर सुविधा नहीं है, ना यहाँ दुकानों की सुविधा है। और एक बार दुकान छोटे भाई व्यापारी का ये कहना है, यहाँ पे कल रात को यहाँ पर पीछे कोई बारात आई हुई थी और पटाखे फोड़ने से यहाँ पर कोई चिंगारी उछल के यहाँ पर कचरे में गिर गई और रात को ये 12 बजे हवा का झोंका आने से यहाँ पर कचरा उड़ गया और ये आग पूरी तरह फैल गई। और सब्जी मंडी के पीछे जो कचरा है, इनका कहना है यहाँ पर कोई प्रशासन को नहीं रहा है और कोई नहीं सुन रहा है, मतलब इनकी सुनाई नहीं कर रहे। और ये बालोतरा जो अभी फिलहाल जिला बना है, सबसे बड़ी यहाँ पर मंडी है। यहाँ पर आसपास के कम से कम 400-500 गांव लगते हैं और बड़ी बड़ी सीटियां भी यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आते हैं और डेली हर रोज की डेली यहाँ पर भीड़ होती है। और यहाँ पर जो एक्सीडेंट भी हो गए, 3 बंदे मरे हैं। यहाँ पर सब्जी मंडी के लिए एक ही गेट है आने जाने के लिए और इनका ये कहना है कि 2 गेट बना जाए, एक आने के लिए एक जाने के लिए, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं रहे और आसानी से यहाँ पर व्यापारी सब्जी लेकर निकल सके। और यहाँ पर सब्जी मंडी के आगे यहाँ पर 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है और इतना ट्रैफिक की वजह से, और इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पर कम से कम चल भी नहीं सकते हैं और भी होगा। और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जैसे छोटे व्यापारियों का नुकसान बहुत हुआ है। प्रजापत की रिपोर्ट। आप सरकार से नाम पांचारा में ये तरबूज की गाड़ी अपनी भरी हुई पड़ी थी। रात को 12 बजे के करीब आग लगी है। रात को 12 बजे आग लगी है, 12 बजे के करीब। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड कितने बजे? कम 2 बजे के करीब आए। और इसकी सूचना आपने दी थी? हाँ, मंडी में सूचना चौकीदार ने दी थी। अच्छा, हमने भी दी। और आपका यहाँ पर सभी व्यापारियों का यहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ है? सबके व्यापार के कैमरे हो गए, गाड़ियाँ हो गई, डीवीडी हो गई, कांटे हो गए, क्रेड हो गए, सारा नुकसान ही नुकसान है। और तुझे में जो वही खाता में जो आप वही खा रहा है वो भी जल के वो भी जल के राख। और यहाँ पर एक सब्जी की जो है सब गाड़ी है वो भी तरबूज भी जलकर राख हो गए हैं पूरे। और यहाँ पे गाड़ी पूरी जलकर राख हो गई है, टायर वगैरह सब्जी की पूरी गाड़ी जल के राख हो गई है पूरी। पूरा नुकसान हो गया, गाड़ी में पूरा सब कुछ खत्म हो गया, माल पूरा सारा। और यहाँ पे जो सब्जी मंडी की जो छत है वो भी गिरने के कगार पर है और ये भी जलकर राख हो गई, पूरी राख हो गई है। और यहाँ पर कुछ बचा नहीं, जो व्यापारियों की यहाँ पर पेड़ियां वो भी जलकर राख हो गई है और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। और बालोतरा के सब्जी मंडी के व्यापारियों के लिए बड़ी दुख की बात है ये है कि उनके पास उसमें बसे जो ये आम है, जो महंगे रेट से आम लाए हुए और हजारा पेटियां अंगूर, सेब, जो नाना प्रकार के यहाँ पर फ्रूट आते हैं सब्जी मंडी के लिए, वो भी जलकर राख हुए। जो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो भी जलकर राख हो गए हैं। और यहाँ पर 10-12 गाड़ियां हैं जो 4 व्हीलर है वो भी जलकर राख हो गई है। ये पिकअप गाड़ी है और ये भी राख हो गई है, देख लीजिए आप पूरी। यहाँ पर कुछ बचा भी नहीं है। मंगलाराम जी प्रजापत की गाड़ी है, यहाँ पर सब्जी मंडी के बड़े व्यापारी है और इनके भी जो यहाँ पर पेड़ी लगी हुई थी, ये गाड़ी पूरी अंगूरों की भरी हुई थी और पूरे। स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। जमुनाहा कंपोजिट विद्यालय जमुनाहा के प्रांगण से स्कूल चलो अभियान एवं संचारी रोग जागरूकता संबंधी रैली विद्यालय के छात्राओं द्वारा निकाली गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधान हरिद्वार द्वारा रैली का शुभारंभ किया गया। रैली में छात्र छात्रा व अभिभावक मौजूद रहे। यह रैली जमुनाहा बाजार के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। रैली में छात्रों द्वारा घर घर विद्या दीप जलाओ, अपने बच्चे सभी पढ़ाओ, घर घर में एक दीप जलेगा, हर बच्चा स्कूल चलेगा, कोई न छूटे, इस बार शिक्षा है सबका अधिकार, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उन्नत देश बनाएंगे, अनपढ़ होना है अभिशाप, अपना रहेंगे अंगूठा छाप, तथा आधी रोटी खाएंगे स्कूल जरूर जाएंगे जैसे नारे लगाकर अभिभावकों एवं जन समुदाय को जागरूक किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित छात्राओं व अभिभावकों को संबोधित करते हुए प्रधानाध्यापक आलोक कुमार को द्वारा बताया गया कि एक नए सत्र 2024-25 में बच्चों का नामांकन शुरू हो गया है। आप सभी अपने यहाँ 6 से 14 वर्ग के सभी पात्र बच्चों का अविलंब विद्यालय में प्रवेश कराएं। इसी क्रम में संचारी रोग नियंत्रण माह के संबंध में छात्रों व अभिभावकों को जानकारी दी गई। बताया गया कि इस समय गर्मी के मौसम में जल जनित बीमारियों से बचने के लिए दूषित जल, बासी व खुले भोजन से बचना है तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक पत्रकार वार्ता में पूछे गए सवालों पर क्रोध से हुआ आग बबूला। मोबाइल तोड़ने का किया दम भर प्रयास, जिला प्रशासन से हुई शिकायत। अंबेडकर नगर जलालपुर नगर पालिका के बाबू को दफ्तर से हुआ मुंह, नहीं छोड़ पा रहे अपना पद पूर्व में किए गए कर्मों को छुपाने का कर रहे प्रयास। जलालपुर नगर पालिका से सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी बाबू द्वारा सरेआम कागजी घोड़े की दौड़ लगाई जा रही है, जिससे नगर वासियों में अंदेशा है कि पूर्व के काले कारनामों को दुरुस्त कर छिपाने का कार्य किया जा रहा है, जो नगर वासियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जलालपुर नगर पालिका में तैनात वरिष्ठ लिपिक सेवानिवृत्त होने के लगभग 2 हफ्तों बाद भी कार्यालय का मुंह नहीं छोड़ पा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक 2 हफ्ते बाद भी खाली पड़े लिपिक का पद के लिए वरिष्ठता सूची ही नहीं जारी हो सकी है। विभाग में चर्चा है कि कार्यालय में खानापूर्ति के लिए एक कर्मचारी को लिपिक की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। जलालपुर नगर पालिका में तैनात वरिष्ठ लिपिक आज्ञाराम वर्मा नगरवासियों में बना गंभीर चर्चा का विषय। मोरिंडा पंजाब से इस वक्त की खास खबर, जहां ईद उल फितर का त्योहार इलाका मोरिंडा मुस्लिम बिरादरी द्वारा बहुत ही श्रद्धा व उत्साह से ईदगाह में मनाया गया। इलाका मोरिंडा की मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद उल फितर का पवित्र त्योहार स्थानीय शुगर मिल रोड स्थित ईदगाह में बहुत ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। इस समारोह में शहर व आसपास के गांवों से असंख्य मुस्लिम समुदाय के नर नारी बच्चों ने ईदगाह में एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की एवं धार्मिक मौलानाओं द्वारा कुरान ए पाक में बताए गए असूलों का विस्तारित वृत्तांत सुना। रमजान माह में रोजा रखने से आत्मा और शरीर दोनों के पवित्र होने की बात कहते हुए मौलाना ने बताया कि सारे साल में कई गलतियों का निराकरण मात्र रमजान में रोजा रखने से संभव है। एकत्रित जनसमूह को समझाते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रथा जब से मुस्लिम समुदाय संसार में शुरू हुआ तब से अल्लाह ने आपको सौगात में दी है और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उन पर भी लागू थी और आज आप सभी पर भी लागू होती है। ईद मुबारक। रमज़ान के अंदर अल्लाह की तरफ से इनाम की बारिशें होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इनाम है उम्मत मुस्लिमा के लिए। और ईद की नमाज आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथियों ने मिलकर अदा की है, जिसमें ये ईद जो है ना रमज़ान की खुशी का एक त्यौहार है कि रमज़ान के बाद बंदा जब रोज़े रखता है तो गुनाहों से पाक साफ होकर बंदा ईद की नमाज पढ़ता है। ईद की नमाज का मकसद ये नहीं कि असी नमाज पढ़ के चले गए। रमजान का पूरा महीना रोज़ियां वास्ते होया, रोज़ा रखिया जो वो ये नहीं कि भुखे रह के ही रोज़ा रखिया। ये बहुत सारिया हदायतां ने, हिफाजतां ने। ये हर एक अख की हिफाजत, कन्ना की हिफाजत, मूँह की हिफाजत, ये सानू करके मतलब तां साडा रोज़ा जिहड़ा वो अल्लाह ताला साडा कबूल करदा है। विराटनगर से इस वक्त की खास खबर, जहां धूमधाम से निकली गणगौर की सवारी। ग्राम मेड़ में गुरुवार को शाही लवाजमी के साथ कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए गणगौर की सवारी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। नवविवाहिताओं व बालिकाओं द्वारा 16 दिनों से किए जा रहे गौरी पूजन का समापन हुआ। सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य वर की कामना करते हुए गणगौर की पूजा अर्चना की। इसी दौरान गणगौरी चौक में बड़ा गणगौर माता का मेला, जहां मेला स्थल पर दूर दराज से अनेक गांव ढाणियों से हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और मेले का आनंद पूर्वक लुत्फ उठाया। इस अवसर पर मेले में घुड़दौड़ रही आकर्षण का केंद्र, जहां ग्रामीण लोगों की घुड़दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
रायपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय का धुआंधार जनसंपर्क, मोहित हो रही जनता कांग्रेस की योजनाओं से। रायपुर लोकसभा सांसद प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी ने भाटापारा विधानसभा अंतर्गत सिमगा ब्लॉक के किरवई में देर रात्रि जनसभा को संबोधित किया। तत्पश्चात ग्राम धूपनी में क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि भोज करके रात्रि विश्राम भी किया। बता दें कि रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय अपना प्रचार प्रसार जोरों से कर रहे हैं। रात दिन अपने क्षेत्र में दौरा कर हर वर्ग की जनता से भेंट मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दौरा कार्यक्रम की कड़ी में सिमगा में ही एक महत्वपूर्ण बैठक में सोनकर समाज के प्रबुद्ध जनों के बीच बैठकर समर्थन मांगा। अतः इस शुभ अवसर पर समाज के प्रमुख जनों ने कांग्रेस पार्टी को वोट करने का निर्णय लिया। खबर सरदार शहर से, जहां रामनवमी पर निकलेगी शहर में भव्य शोभा यात्रा, तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। शहर में हर वर्ष की भांति इस बार भी रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें आथुना बाजार स्थित रामनवमी जन्मोत्सव समिति द्वारा कार्यालय खोलकर रामनवमी महोत्सव की शोभा यात्रा को विशाल रूप देने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यालय में साफा वितरण किया जा रहा है। वहीं तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचकर रामनवमी की शोभा यात्रा में पहुंचने का निमंत्रण भी दिया जा रहा है। रामनवमी जन्मोत्सव समिति के मदन ओझा ने बताया कि इस बार रामनवमी महोत्सव को लेकर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसकी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीमें बनाकर घर घर पहुंचकर रामनवमी शोभा यात्रा में पहुंचने का निमंत्रण दिया जा रहा है। जो 17 अप्रैल को रामनवमी पर शोभा यात्रा आयोजित होने वाली है, प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी ये यात्रा आयोजित हो रही है और बेहद उत्साहपूर्ण वातावरण इस बार विशेष रूप से इसलिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस बार हुई है 22 जनवरी को, तो लोगों में भारी उत्साह है और समिति के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर घर घर दस्तक दे रहे हैं। ये कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा गांवों में भी संपर्क अभियान जोरों पर है। गांवों की भी समितियां हमारे उनसे बातचीत हो गई है, बैठ के बातचीत हुई है और वो भी गांव इस बात का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे भी कोई भी व्यक्ति यहाँ से जो रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने का इच्छुक हो, वो यहाँ से हर बार भी लेता है, इस बार भी ले रहे हैं। और इसके अलावा मोहल्ले में भी हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं और साफा वितरण का काम कर रहे हैं। रामनवमी का शोभा यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होने वाला है। यात्रा का प्रारंभ का जो स्थल है वो मजिस्ट्रेट आवास के सामने जो गांधी विद्या मंदिर का ग्राउंड है, वहाँ से प्रारंभ होके और अपने रोडवेज बस स्टैंड, राजवाला कुआं, गांधी चौक, घंटाघर, मोती चौक होते हुए ताल मैदान में प्रवेश करके और मित्तल कन्या महाविद्यालय का जो पीछे का जो दरवाज़ा है उससे एंटर करके वहाँ पे भगवान श्री राम की स्तुति का कार्यक्रम होने के पश्चात यात्रा का विसर्जन होगा। इस यात्रा में इस बार कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ी गई है। इसमें एक है भगवान राम के मंदिर का मॉडल, जिसका यात्रा में उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा इस बार जो प्रसाद का वितरण होगा वो सरदार शहर के राम भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से ही हो रही है। तो इस बार जो प्रसाद का वितरण होगा वो अयोध्या से आ रहा है। तो ये दो चीज़ें इस यात्रा में इस बार अलग से जोड़ी गई है। सब कार्यकर्ताओं में पूरी यात्रा को लेके उत्साह है और अलग अलग टोलियां बना के बस्ती वाइज, वार्ड वाइज और गांव देहात में भी कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं। और कल तेरापंथ भवन में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के गणमान्य लोग और समिति के सदस्य, कार्यकर्ता सब लोग वहाँ पे बैठक में शामिल होंगे। और उसी में जो प्रतिवर्ष हम समिति की तरफ से पंचांग का विमोचन करते हैं, उस पंचांग का विमोचन भी कल उस बैठक में किया जाएगा। बड़ी खबर झांसी से, जहां जमीनी विवाद के चलते 5 लोगों ने ससुर बहू की लाठी डंडा से की जमकर मारपीट। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रौनी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वीडियो हुआ वायरल। जानकारी के अनुसार पाना देवी पत्नी शिव कुमार निवासी ग्राम रौनी ने क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर को दिए प्रार्थना पत्र में बताया, जमीनी विवाद के चलते 5 आरोपी प्रातः लगभग 8 बजे हमारे मकान में लाठी डंडा लेकर
लेकर घुस आए एवं गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इसके बाद खेत की ओर गए हमारे ससुर को घर कर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। प्रार्थना पत्र में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। मारपीट का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर वायरल कर दी। इटावा से इस वक्त की खास खबर, जहां आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने एवं अपने मत का प्रयोग करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी इटावा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से महिला बाइक रैली के माध्यम से महिला अध्यापिकाओं को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जिला अधिकारी इटावा अवनीश राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार वर्मा द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर इटावा से महिला अध्यापिकाओं को महिला स्कूटी बाइक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सड़क के नियमों का पालन करते हुए सावधानी से चलें। इस रैली में सभी अध्यापिकाओं ने पिंक साड़ी सूट पहनकर स्वीप कार्यक्रम के संबंध में सभी को जागरूक करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर इटावा से रवाना होकर बलराम सिंह चौराहा से पक्का तालाब से होते हुए नुमाइश चौराहे से पुलिस लाइन तिराहा और अंत में पुलिस लाइन तिराहे से विकास भवन इटावा के प्रेरणा सभागार में रैली को समाप्त किया गया।